डाल लिए हेडिंग अल्केन। अल्केन में क्या होगा, ये सैचुरेटेड है। तो देखो अब जितना भी हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो 2-3 पैटर्न एकदम सिमिलर होगा। इसको एकदम फॉर्मेट को सेट कर लो। सबसे पहले कोई भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे या टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, उसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला के बाद पढ़ेंगे उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स क्या ऐड करेंगे। जैसे रूट वर्ड तो समझ गए। फॉर एग्जांपल रूट वर्ड हमको पता है, एक कार्बन एटम होगा तो मेथ, 2 कार्बन एटम एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट के बाद सर्ट, अच्छा पेंट के बाद हेक्स, हेक्स के बाद हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये तो हमको रूट वर्ड पता है, लेकिन उसमें किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स ऐड होगा, ये पैटर्न होगा पूरे थ्रू आउट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइंड में सेट कर लीजिए। तो एल्केन का सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। GF नॉट गर्लफ्रेंड मीन्स जनरल फार्मूला, ठीक है। GF का मतलब गुड फ्रेंड भी होता है। तो बताइए जनरल फार्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GF मीन्स जनरल फार्मूला। तो बताइए जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n प्लस 2। इसका मतलब इसको तोते की तरह रटना नहीं है, इसको समझिए। ये कहता है जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा ना, उसका ट्वाइस से अगर 2 ज़्यादा सर कभी भी दिख जाए आपको हाइड्रोजन एटम्स, इट मीन्स श्योर कि वो क्या है, अल्केन है। जितना कार्बन एटम्स होगा उसके ट्वाइस से 2 मोर अगर हाइड्रोजन एटम दिख रहा है किसी कंपाउंड में, इट इज श्योर कि वो क्या है, अल्केन है। अब अगर अल्केन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर लिए ना, तो इसमें सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करेंगे रूट वर्ड में। तो सफिक्स मीन्स जो किसी वर्ड के लास्ट में आकर के ऐड होता है, डेट इज सफिक्स। जो पहले ऐड होता है वो प्रीफिक्स। देखो केमिस्ट्री में इंग्लिश भी है, क्या बात है। तो सफिक्स बताइए इसका क्या होता है, AN। अब फॉर एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे कार्बन अगर एक एटम है तो मेथ कहते हैं, तो मेथा में जब N लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेथेन। अब मेथेन के लिए अगर हमको फॉर्मूला लिखना होगा, मेथ मीन्स कार्बन कितना, 1, और N क्या बता रहा है, ये अल्केन है, अल्केन है। अल्केन का फॉर्मूला होता है जितना कार्बन उसके ट्वाइस से 2 मोर हाइड्रोजन एटम होता है, तो इसके ट्वाइस से 2 मोर यानी 1 से 1 का ट्वाइस कितना होता है, 2, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये डायरेक्ट मेथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। अब अगर एथेन लिखना हो तो बताइए, एथ मीन्स, एथ इज द रूट वर्ड, एथ मीन्स 2, C2। N सफिक्स आइडिया दे रहा है कि जितना कार्बन एटम है उसके ट्वाइस से 2 मोर हाइड्रोजन लेना है, तो C2H, 2 का ट्वाइस 4, 4 में 2 ऐड करेंगे C2H6। अब ये जान रहे थे, फॉर्मूला भी हो सकता है आप जान रहे होंगे, बट ये आता कैसे है, हाउ टू फॉर्म, ये सीख गए आप। इसको लिख लीजिए। नाउ टेल मी द फॉर्मूला प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। प्रोपेन, प्रोप मीन्स कार्बन 3, H3 का ट्वाइस से 2 मोर, 3 का ट्वाइस 6, 6 प्लस 2 8। ब्यूटेन, ब्यूट मीन्स कार्बन एटम 4, ट्वाइस से 2 मोर, तो कितना हो जाएगा 10। पेंटेन, पेंट मीन्स C5H, ट्वाइस से 2 मोर 12 हो जाएगा ना। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जितना हम लिखे हैं ना, ये टोटल क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका 2 तरह का और फार्मूला लिखाएगा, पहले सुन लीजिए तब छापिएगा, हम बोर्ड लेके नहीं जाएंगे। इसका फार्मूला एक होता है कंडेंस फार्मूला और एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक होता है कंडेंस फार्मूला और एक होता है, तो कंडेंस फार्मूला भी हम आपको दिखा रहे हैं और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। यहाँ तक नोट कर लिया है ना। अभी आप देखिए, एथेन C2H6, यस, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4
H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन का कितना हो जाएगा C6H12। बोल नहीं रहा है शिवम, बोलेगा नहीं तो बाबू सीखेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, आप बोलने के लिए आना चाहिए। यही कर कर के कमज़ोर मास्टर अपना रिवीजन कर लेता है, तुम्हारा रिवीजन नहीं होता है। हम बोलवा के आप लोग को इसलिए लिखाते हैं क्योंकि हम मास्टर कम स्टूडेंट हैं। क्या है? मास्टर कम स्टूडेंट, ठीक है, दोनों काम करते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। अब शिवम को बोलने देना। शिवम बोलो हेप्टेन का क्या होगा? हेप्टेन का फार्मूला आप बता दीजिए। C7H कितना होगा? इसके कितना से कितना ज़्यादा बताइए? 16 हो जाएगा। वाह, तुमको अगर हम सिखा दिए तो पूरे भारत को हम सिखा सकते हैं, किसी को भी। सही है, एकदम सही बोला। इसके 2 गुने से 2 ज़्यादा। अगर अल्केन का हम फार्मूला आपको सिखा दिए तो हम किसी को भी सिखा सकते हैं। आज ही बात का हमको विश्वास हो गया। चलिए, एक होता है बाबू कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, और एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक होता है कंडेंस फार्मूला और एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो कंडेंस फार्मूला क्या होता है? C2H6 है ना, C2H6 को इक्वल बांट दीजिए तो CH3 हो जाएगा। उसी को अगर एक साथ ऐसे लिख देना CH3, इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। जैसे C3H8 है, दोनों टर्मिनल हमेशा याद रखिएगा 3 हाइड्रोजन रखेगा, और बीच में जितना कार्बन आएगा ना सब 2 ही 2 रखेगा। दोनों टर्मिनल वाला कार्बन कितना हाइड्रोजन रखेगा? 3 हाइड्रोजन, और बीच में जितना हाइड्रोजन आएगा ना वो 2 ही 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ कितना है? 3 कार्बन, तो 2 टर्मिनल वाला होगा और 1 बीच वाला होगा। देख लो, लिख दो। अब का गिन भी लेना एक बार, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 2 8 हो गया ना। इसका अगर कंडेंस फार्मूला लिखना हो तो क्या लिखिएगा? बोलिए। एकदम सही दिमाग काम कर रहा है तुम लोग का। इसका बताइए। यहाँ CH3, इसका देखिए इसका बताइए। और हो गया ना। चलिए, सब राइट है आप लोगों का, एकदम दिमाग काम कर रहा है आप लोग का। लेकिन इसमें खुश नहीं होना है आप लोग को। क्यों? इसमें आप लोग का कुछ कमाल नहीं है, अभी सब मेरा कमाल है, ठीक है। अब आज के बाद अगर आप ये चीज़ बता दिए ना तब आप लोग का कमाल है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखाएगा। C2 है ना, तो पहले C लिख लेना, उतना दूर नहीं, C थोड़ा नज़दीक ही लिख लेते हैं। लिख लिए। चूँकि ये क्या है, किसके फार्मूला को, किसके जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है? अल्केन के। तो अल्केन मतलब कार्बन के बीच में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड दे दिए। अब आ जाइए, एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। बताइए कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? बताए थे आप लोगों को हम। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये कितना बॉन्ड फॉर्म कर लिया ये कार्बन, तो और कितना करेगा? तो हाइड्रोजन का काम ही है क्या? ये सप्लीमेंट का काम करता है। जिसको बॉन्ड घट रहा है ना उसको बॉन्ड पुराने के लिए आ जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अपना ग्रेविटी मेंटेन करना है तो कहीं बिन बुलाए मत जाया करो, ठीक है। ये हाइड्रोजन का कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ता है ये पहुँच जाता है। और ऐसे लोग आजकल कोई वैल्यू नहीं होता है, जो बिना कहीं ज़रूरत पड़े या बिना बुलाए पहुँच जाए। आज के टाइम में देखो वो बाय नेचर अच्छा होता है, लेकिन आज के टाइम में वैसे लोगों को बेवकूफ़ कह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बाय नेचर अच्छा है कि चलो ठीक है, किसी का काम आया। अब एक और हम बनाते हैं, बाद में आप कर लीजिएगा। किसका हम बना दें? प्रोपेन का। यहाँ खींच के बना रहे हैं। प्रोपेन में कितना कार्बन है?
3 कार्बन है, तो पहले कार्बन ए को लिख लेना है 1 2 3। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्यों सिंगल बॉन्ड? क्योंकि ये अल्केन है। अल्केन मीन्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो नॉन एज सिग्मा बॉन्ड। बताए थे ना, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इस कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए बताइए? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नीडेड? चलिए, इसको कितना चाहिए? ओनली 2 bonds are needed here, so there will be 2 hydrogen atoms with this carbon atom and how many hydrogen? तो 3 यहाँ दे दीजिए। हो गया ना? अब काउंट भी कर लीजिएगा। आपको अपने आप पे विश्वास नहीं हो तब काउंट कीजिएगा, मेरे पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप काउंट कर लीजिएगा कि सही में जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला था उसको ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमको लगता है अब एकदम बुझा गया होगा आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सबका फटाक से स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर लीजिए आप लोग।